असीम मुनीर, ये सब क्या अब इनको तालिबान के फौज या आर्मी या लड़ाके नहीं दिख रहे? ये जो आम आदमी, हॉस्पिटल, चिल्ड्रेन, कहीं इनको 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 अटैक कर रहे हैं ये लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला मेरे को बगराम एयरबेस चाहिए, तो इसने बोला मेरे आका, मैं तलवे जूते चाटने वाला आपका गुलाम, मैं इनके घुटने टिका दूंगा अफगानों के, मैं मार मार के बॉम्बिंग करके। अबे तेरे के पहले रूस ने ट्राई की बॉम्बिंग, वो नहीं कर सका 10 साल, फिर अमेरिका ने 20 साल ट्राई किया, वो नहीं। यार तू कौन सा मेरा ये मुंह मसूर की दाल कह रहा है कि बॉम्बिंग करेगा? ये तो साहब जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक वॉर क्राइम बन जाता है हॉस्पिटल को ठोकना। अफगान के पास फाइटर बॉम्बर नहीं, लेकिन उनके पास सुसाइड बॉम्बर की कोई कमी नहीं है। रमजान का महीना चल रहा था और पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह एक हॉस्पिटल को टारगेट किया। हॉस्पिटल था जहां पर नशे के लोग, आदि लोग वहां पर रखे गए थे, एक रिहैब सेंटर आप कह सकते हैं वहां पर, और 400 के करीब लोग मारे गए हैं। और मतलब असीम मुनीर, ये सब क्या अब इनको तालिबान के फौज या आर्मी या लड़ाके नहीं दिख रहे? ये जो आम आदमी, हॉस्पिटल, चिल्ड्रेन, कहीं इनको 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 अटैक कर रहे हैं ये लोग। देखिए साहब, ये आसिम मुनीर जो है ये एक कॉवर्ड है, बुजदिल है। ये जो बंदा है आसिम मुनीर, इसने सोचा कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, ये आसान टारगेट है, एयर स्ट्राइक करो, एयर स्ट्राइक पे एयर स्ट्राइक करो। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला मेरे को बगराम एयरबेस चाहिए, तो इसने बोला मेरे आका, मैं तलवे जूते चाटने वाला आपका गुलाम, मैं ऐसे ही मार मारूंगा अफगानों को, बॉम्बिंग करूंगा साहब, एयरफोर्स नहीं है उनके पास, खाना बंद कर दूंगा यहां से, ये इंडिया पहुंचा रहा है चाबहार से, आप चाबहार बंद करा दो, चाबहार बंद, मैं इनके घुटने टिका दूंगा अफगानों के, मैं मार मार के बॉम्बिंग करके। अबे तेरे के पहले रूस ने ट्राई की बॉम्बिंग, वो नहीं कर सका 10 साल, फिर अमेरिका ने 20 साल ट्राई किया, वो नहीं। यार तू कौन सा मेरा ये मुंह मसूर की दाल कह रहा है कि बॉम्बिंग करेगा? और जो बॉम्बिंग करिए गधों की तरह कर रहे हैं, सारे औरतें बच्चे मर रहे हैं। अब साला हॉस्पिटल ठोक दिया है यार। ये तो साहब जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक वॉर क्राइम बन जाता है हॉस्पिटल को ठोकना, वॉर क्राइम है ये, ठीक है। तो आजकल तो खैर सारा न्याय युद्ध सब खत्म हो गया है, जंगल राज आ गया है, तो ये समझते हैं बहती गंगा में हाथ मैं भी धो लूं साहब, मैं भी अफगान की ऐसी तैसी कर दूं। अफगान के पास फाइटर बॉम्बर नहीं, लेकिन उनके पास सुसाइड बॉम्बर की कोई कमी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप बच जाएंगे, अब तो वो ड्रोन से पलटवार कर रहा है। उसने जो है आपका वो नूर खान, उसको हिट कर दिया एयरबेस अपने ड्रोन से, और उसके पास काफी पर्याप्त फौज है। अमेरिकी भागते टाइम बहुत सारी आर्टिलरी, तोपखाना वगैरह छोड़ गए। ग्राउंड वॉर में तो वो तुमको ड्यूरेंट लाइन पे बैंड बजा देगा, और आप देखते जाओ आगे आगे होता है। सर अब तो इन ईरान के लीडर खुल के, पहले तो ये हो रहा था कि रशिया और चाइना इनकी बैकवर्ड से मदद कर रहे हैं, लेकिन अब ये दोनों फ्रंट पे हैं। अब साफ बयान दिया है आरागची साहब ने कि भैया हमारे साथ में, ये हमारे रणनीतिक साझेदार है, हमें इनसे पूरी मिलिट्री हेल्प यहाँ पर मिल रही है। तो सर अब अगर रशिया और चाइना इसके पीछे हैं और पूरी तरह से पीछे हैं, तो सर ये तो वॉर इसकी तो मुझे लगता नहीं हाल फिलहाल ये ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उधर पे रशिया के, कल मैं सर पुतिन का एक पुराना कुछ दिन पहले का एक ऑडियो सुन रहा था, तो उस ऑडियो में वो कह रहे हैं कि कैसे यूएस ने पूरे यूरोपियन कंट्री को ऐसा भड़काया, ब्रिटेन ने ऐसा भड़काया कि मुझे रूस को और पूरे यूरोपियन कंट्री का एक दुश्मन बना दिया, हमको और यूरोप को दुश्मन बना दिया, और हम 3 साल से वॉर और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से त्राहिमाम पूरा नेटो हमारे खिलाफ हो गया। और आज इनके साथ में ये चीजें जब उल्टी पड़ रही हैं, तब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वॉर किस जोन में, तो पुतिन ऐसा कह रहे थे। तो मैं सर शॉक्ड हूं कि अब जबकि वो साफ कह दिया उन्होंने कि भैया रशिया और चाइना हमारे साथ में है, हमारी मिलिट्री मदद कर रहे हैं, अब सर क्या ट्रम्प मिलिट्री मदद क्यों ना करें? आप मुझे बताएं कि जब अमेरिका किसी देश पे हमला करे तो दुनिया का कानून यह होना चाहिए कि सब उसको छोड़ दो, उसको गाली दो, गाली गलौज करो और मर जाने दो, ताकि एक एक करके अमेरिका आपको भी मारे आगे। ये क्या पागलपना है? जब अमेरिका ने रूस और अमेरिका की लड़ाई, ये डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो बाइडेन साहब थे उन्होंने शुरू कराई थी, CIA ने शुरू कराई थी, वो उनको एक मोहरा मिल गया, एक तमाशबीन कॉल्ड जेलेंस्की,
है, जो कि बोला हाँ साहब मैं लड़ूंगा मैं आपके लिए, लड़ूंगा, हाँ। मैं हूँ सिपा सलार योद्धा, देखो मेरे को, देखो बस मेरे को टीवी पे रखो, मैं कॉमेडियन था। हम्म। तो लड़ गया 4 साल, 2 बिलियन यूक्रेनियन मरवा डाले, 8 लाख के करीब, 8 मिलियन के करीब यूक्रेनियन घर से बेघर बेघर हो यूरोप गए। में घूम रहे, एक बिल्डिंग इमारत खड़ी नहीं। वो तूने हासिल क्या किया यार? अमेरिका की वाहवाही के लिए, यूरोप की वाहवाही के लिए अपना देश तबाह करवा दिया। ठीक है, तो ये जो है, इन्होंने जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो यूक्रेन को क्रूज मिसाइल दिए, यूक्रेन को हाइमार दिए, टैंक दिए, F-16 दिए, सब कुछ दिया, साथ में टारगेटिंग डेटा दिया टारगेटिंग डेटा दी। सैटेलाइट से। तो ईरान कह रहा है, सॉरी रूस कह रहा है अब हमारी बारी है, हम्म। अब हम देंगे। टिट फॉर टैट जो टिट फॉर आपने टैट, हमको हाँ। किया, आप कहते थे नहीं भी बर्दाश्त करो, बर्दाश्त का मादा रखो, अब तुम भी बर्दाश्त का मादा रखो ना चौधरी। हैं, आपने मेरे खिलाफ मॉस्को हिट करने के लिए टारगेटिंग डेटा दिया। बाप रे, मॉस्को हिट। मॉस्को हिट हुआ है, एक बार नहीं 50 बार। यूक्रेन के मिसाइलों से टारगेटिंग डेटा किसने दिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने दिया। टेक्नोलॉजी किसने दी? अमेरिका ने दी। इंटेलिजेंस किसने दी? अमेरिका ने दी। तो अब वो दे रहे हैं और अब आपको भारी पड़ रहा है। ईरान जैसा देश लड़ गया आपसे क्योंकि उसको हेल्प है उसकी, हाँ, पूरी और हेल्प है। क्यों ना होनी चाहिए, वो ब्रिक्स की मेंबर कंट्री है, रूस और चीन भी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, और आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं बाय द वे। हम्म। तो इस समय बड़ा सिनेरियो पूरा बदला हुआ है, क्योंकि पुतिन का जो वो वीडियो तो बहुत वायरल हो रहा था और लोग यही सवाल कर रहे थे कि जब 3 साल से रशिया एक वॉर झेल रहा है, उसके यहाँ ऐसी स्थिति है, तो आप ईरान के साथ आप देखिए कि ईरान अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी की पूरी पुतिन और यहाँ से उसको मदद मिली सर। हॉर्मुज और स्ट्रेट, और दूसरा है कि ये जो ईरान का जिसमें ट्रम्प कह रहे हैं कि हम ईरान को तेल पूरा इसका सुखा देंगे, ऐसे द्वीप में अटैक करेंगे कि यहाँ सर, और इनके जहां से इनकी मिसाइल से अटैक है वो भी सब खत्म हो जाएगी। ये सर द्वीप इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है और अमेरिका की नजरें क्यों गड़ाए उसमें? देखिए साहब, ये ना डोनाल्ड ट्रंप कर पहले देते हैं, सोचते बाद में। हम्म। आदत है, फितरत है। ठीक है साहब, आप ईरान का तेल उड़ा दीजिए, चलो मान लीजिए उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर टर्मिनल पे उड़ा देंगे आप, और आग लग जाएगी सारी, ये वो ये, और 20% दुनिया का तेल दुनिया से खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा साहब? दुनिया की और आपकी इकोनॉमी दुनिया से जुड़ी हुई है। अमेरिका में तबाही होगी, वो बटरफ्लाई इफेक्ट सुना है? ये बटरफ्लाई यहां पर मारे तो 1000 मील दूर कुछ ना कुछ तूफान आ जाएगा। तो आप वो अमेरिका ईरान का तेल खत्म करके बड़ी अक्लमंदी का काम करेंगे ना, हूड़मती में कर देंगे, मार दिया टार्जन क्रीक, हाँ। बुंडोलो, यस। हैं, वो लेने के देने पड़ जाएंगे साहब। ईरान का फलसफा बड़ा सीधा है, तुम मेरे लगा के देखो मेरे आका, मैं मिडिल ईस्ट में जो भी ऑयल इंस्टॉलेशन, गैस इंस्टॉलेशन है, उसमें आग लगा दूंगा। पूरा मिडिल ईस्ट का, गल्फ का जो तेल दुनिया लेती है, यूरोप खरीदता है, चीन, जापान, कोरिया, भारत, सारी दुनिया खरीदती है, वो गया। ठीक है, और अगर आप बोलो कि साहब मुझे दो टूक परवाह नहीं कि यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो जाए, तो आप समझते हो यूरोप ज्यादा देर तक आपका साथ देगा? वो अभी भी वो समझ गया है कि अभी हाथ इसकी खींच लिया दोस्ती, उन्होंने हाथ खींच लिया, हाँ। अकेले लड़ लो मेरे लड़ बाप। लो। हमसे पूछा था लड़ाई चालू जापान करने ने के मना बाद, कर दिया, जो जापान ने ऑस्ट्रिया मना, कर कोरिया दिया। ने मना, जर्मनी ने मना, इटली ने मना, फ्रांस ने मना, सब ने मना कर सबने दिया। मना तो कर अपना मुंह लटका के बैठे हैं, टीवी पे बोल रहे हैं कि देख लो। नेटो के इनके हाँ। लिए बुरा होगा। दूसरे सेंटेंस में बोलते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, वी आर द स्ट्रांगेस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, हाँ, लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट वो। तो यह तो फिर लड़ लो, फिर मदद क्यों मांग रहे हो? मदद क्यों मांग रहे हो? अभी तो आपने रूस और चीन पे हमला नहीं किया, हाँ। अभी तो टायर पावर से लड़ रहे थे, उसमें तुम्हारी खाट खड़ी हो गई है, सब मदद मांगने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो सोच समझ के करना चाहिए। ईरान का फलसफा बड़ा साफ है, तुम मेरा करो, मैं तुम्हारे सारे तेल लगा दूंगा, आप करो। उसने पहले कह दिया था मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं जानता हूं मैं जीत नहीं सकता, लेकिन हम डूबेंगे सनम, तुमको ले तुमको ले डूबेंगे। डूबेंगे। वो उसने कह दिया है कि साहब देखिए ऐसा है कि मैं गल्फ ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक कर दूंगा,
गल्फ ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब मैं खोलूंगा, पहले बोला मैं चढ़ के मैं खोल दूंगा, हम मेरी नेवी डिस्ट्रॉय वो कर देगी, मैं तेरी नेवी डिस्ट्रॉय कर दी है। हाँ। अरे नेवी वॉज नेवर द प्रॉब्लम साहब, प्रॉब्लम थी मिसाइल और ड्रोन। वो जस के तस है। वो जस के तस हैं और वो मारे जा रहे हैं हर रोज। तुम्हारी एम्बेसी इराक में उड़ा दी, सऊदी अरेबिया में उड़ा दी, तुम्हारे बेसिस उड़ा दिए, तुम्हारे जहाज वो ठोके जा रहा है जमीन पे, जो तुम छुपा रहे हो, दुनिया से छुपा रहे हो। पर्दा कब तक छुपाओगे? कभी ना कभी तो वो सच निकल के आ ही जाएगा। नहीं तो अमेरिका या कहते हैं रशिया या चीन उसके सैटेलाइट फोटोग्राफ्स दिखा देगा, वो दिखा देगा। तो साहब ये हूड़मती की जो लड़ाई है, जब आपको परामर्श दिया जा रहा है कि मत करो मत करो, हाँ। आपके अपने चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ बोल रहे हैं साहब मत करो, लेने को देने पड़ जाएंगे, महंगा सौदा महंगा पड़ जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा ये। वो सौदा महंगा। नहीं सुनी? आप क्या हो, मिलिट्री प्रोफेशनल हो? आपको भी लड़ाई लड़े हो? आपने तो रियल एस्टेट बेची है ना, बस ट्रम्प घर टावर बेचे, बनवाए जमीन आपने। मेरे, ट्रम्प टावर बनवाए हैं। जब आपका लड़ने का टाइम आया था वियतनाम में तो आप बीमार हो गए। बीमार। ड्राफ्ट डॉज जिसको बोलते हैं वो की थी इन्होंने साहब, उसको ड्राफ्ट डॉजर। अमेरिका में बहुत तौहीन से देखा जाता है ऐसे बंदे को। जब टाइम आया देश के लिए लड़ने का तो गायब हो जाओ। अब 85 साल के हो गए तो मैं सबको लड़ा के मराऊंगा, अमेरिका को बोल रहे हैं मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो थोड़ी देर के बाद लोग बोलेंगे भाई किस लिए? हाँ देश का बचाव है तो करना, लेकिन ईरान क्या किया था अमेरिका? हाँ, हमारे लिए थ्रेट ही नहीं था वो किसी तरह वो तो से। कह रहे हैं कि आप इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हो हमको मरवा के। ठीक है, तो अब ये तो लड़ाई के पहले सोचना चाहिए था ना साहब। अब भी अकलमंदी इनके लिए इसमें है कि ये लड़ाई खत्म करें। ठीक है, अब पॉलिटिकल कीमत तो इनको देनी पड़ेगी, मिड टर्म इलेक्शन का साल है, पहले सोच लेना चाहिए था पहले। मतलब लड़ाई में ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्टिव होके जो भी प्लान करता है वो बुरी तरह खड्डे में गिरता है। ये तो हमको फौज के पहले दिन सिखा दिया था कि भाई सच यथार्थ के ऊपर प्लानिंग करो, सच की बुनियाद पे प्लानिंग करो। तुम प्रोपेगेंडा में बड़े तगड़े हो, झूठ झूठ बोल के झूठ की प्लानिंग को अपना प्रोपेगेंडा खुद मानने लगो तो तकलीफ होगी। ये हालत हो गई है इनकी।